वित्थम तत्तत् द्वचन वशगा श्यामहम कापि वल्ली। इस प्रकार वृंदावन की लताएं श्री जी की आज्ञा वर्तनी हैं। जैसी श्री जी की आज्ञा होती वैसी ही लताएं। जैसे श्री युगल सरकार किसी लता के नीचे बैठ गए, श्री जी ने दृष्टि डाले कि यहां किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। लताएं फैल करके ऐसे सघन रूप से कुंज बन गई, आगे पर्दा पड़ गया लताओं का। सघन वृक्ष, लताएं लिपटी हुई कि वहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती श्री जी की आज्ञा के बिना, कोई झरोखा नहीं। उसी सघन कुंज में श्री जी की इच्छा हुई यहां दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। सब लताएं ऊपर उठ गई पूरा भवन की तरह, और दिव्य प्रकाश से युक्त लताएं हो गई। वही लताएं अंधकार पैदा करके रजनी का सुख प्रकट करती है। वही लताएं दिव्य प्रकाशमयी होकर दिन का सुख, वहां दिन और रजनी ये सूर्य और चंद्र से नहीं है, श्री जी की इच्छा से है, श्री जी की सखियों के द्वारा होता है। श्रीपाद कह रहे, श्री राधाया स्वर कर विहित स्वाम्बु सेविकादि पुष्टा। श्री जी अपने हाथ से जल लाते हैं और प्रसन्न होकर कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करती हो, लताओं को यमुना जल पान करा रही। सखियां भर भर करके जल ला रही घड़े में, श्री जी अपने कर कमल से लताओं को जल पवा रहे और अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको दुलार कर रही है, सबके ऊपर कर कमल फेर रही हैं। क्या मैं कभी वृंदावन की ऐसी लता बनूंगी कि श्री जी की आज्ञा का पालन करूं, श्री जी के कर कमल से सिंचित हूं, श्री जी की कृपा दृष्टि से पोषित हूं? फिर क्या होता है? बोले मुदित हरिणा दत्त कांता वराशी। लालजू इतने रीझ जाते हैं, इतने रीझ जाते हैं कि हर लता को कांता की तरह आलिंगन करते हैं। श्रीपाद कह रहे मुझे भी ऐसी लता बना लो कि मेरे प्रियाजू मुझे आदेश करें, मेरे लालजू इतना हम पर बरस जाए, कृपा कर दे। ये बहुत दिव्य लताएं हैं वृंदावन की, इसलिए कभी भी वृंदावन की लता का तिरस्कार मत करो। ये देख लेना हमारे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है आज, ये बहुत महंगा पड़ेगा। जहां देखो वृक्षों को काटना, जहां देखो वो नीचे पाइप जाना है इसलिए बड़ा वृक्ष है,